हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। हम पैसिवस ख़त्म कर चुके हैं, तो आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी, पहले मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बता दूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिवस नहीं होता है, ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर। उसका रीज़न बताती हूँ। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग दिस चैप्टर फॉर 2 days। टीचर इस चैप्टर को 2 दिन से पढ़ा रहा है। अगर हम इसका पैसिवस बनाना चाहें तो टीचर पढ़ा रहा है क्या, दिस चैप्टर। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन, अब ये टीचिंग मतलब हमको आईएनजी चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस जहाँ पर भी होगा तो उसके लिए हम बीइंग के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। हमें बी की एक फॉर्म अपने पास से लगानी होती है, और जो ऑलरेडी है उसको हम नहीं निकाल सकते। तो ये हो जाएगा द चैप्टर हैज़ बीन बीइंग टॉट। ये बीन बीइंग इकट्ठा नहीं आता, तो इसका पैसिवस नहीं होता। किसी भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिवस नहीं होता, रीज़न यही है। तो अब हम इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हम पैसिवस कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। बच्चों को पिकनिक पर नहीं ले जाया जाएगा। क्या तुमने कोई नई कहानी लिखी है? अच्छे लोगों को याद रखा जाता है। क्या फूल सिर्फ बच्चे तोड़ रहे थे? क्या नौकर को बाज़ार नहीं भेजा गया? संडे को क्लास नहीं ली जाती है। यहाँ पर लेने के लिए आप टेक भी लगा सकते हैं या होल्ड भी लगा सकते हैं। होल्ड का मतलब होता है आयोजन करना किसी भी कार्यक्रम का। किसी भी फल को नहीं बेचा जा रहा था। दिवाली पर बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं। आप इन सबको ट्रांसलेट कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिखिए, और उसके बाद एंड में इनके आंसर्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आंसर्स देखते हैं। बच्चों को पिकनिक पर नहीं ले जाया जाएगा। सबसे पहले तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब कौन ले जाएगा नहीं दिया हुआ सॉरी। तो जब काम कौन करेगा हमें नहीं पता, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस है। तो किसको नहीं ले जाया जाएगा? बच्चों को। तो बच्चे सब्जेक्ट हो गया। द चिल्ड्रन विल नॉट बी, पैसिव वॉइस बिना बी के नहीं बनता और थर्ड फॉर्म के। सो द चिल्ड्रन विल नॉट बी टेकन ऑन द पिकनिक। यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि पिकनिक किसी जगह का नाम नहीं है। सो द चिल्ड्रन विल नॉट बी टेकन ऑन द पिकनिक। सॉरी। क्या तुमने कोई नई कहानी लिखी है? काम हो गया है, ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या ये काम हो गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब लिखी किसने? अब तुमने। तो दिस इज़ एक्टिव वॉइस। सो हैव यू रिटन एनी न्यू स्टोरी? अच्छे लोगों को याद रखा जाता है। ये काम हमेशा होता है, बार बार होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब याद कौन रखता है पता नहीं, पैसिव वॉइस है। गुड पीपल आर, अगर ये पैसिव वॉइस नहीं होता तो यहाँ पर आर नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती। गुड पीपल आर थर्ड फॉर्म, रिमेंबर्ड। क्या फूल सिर्फ बच्चे तोड़ रहे थे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, काम चल रहा था। अब तोड़ रहे थे कौन? बच्चे। लेकिन सेंटेंस लिखने का तरीका क्या है कि क्या फूल सिर्फ बच्चे तोड़ रहे थे, तो फूल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में ये ज़रूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस के लिए इसके साथ के द्वारा लिखा जाएगा। सो क्योंकि फूलों की बात की जा रही है, सो फूल पहले लिख रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस है। क्योंकि काम है तोड़ना, तो फूल तो तोड़ नहीं रहे थे फूलों को तोड़ा जा रहा था। सो वर द फ्लावर्स बीइंग, कॉन्टीन्यूस टेंस बिना आईएनजी के नहीं बनता। इसके साथ वाला आईएनजी तो हट गया क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस में। सो वर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन? क्या नौकर को बाज़ार नहीं भेजा गया? अब आप ये सेंटेंस और ये सेंटेंस देखो, दोनों में काम के पूरा होने की बात की जा रही है, लेकिन इसके एंड में है दिया हुआ है, इसमें है नहीं दिया हुआ। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब किसने भेजा नौकर को पता नहीं, पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस नहीं होता तो यहाँ डिड आता, लेकिन पैसिव है तो इसलिए वॉज द सर्वेंट नॉट। नॉट हम सब्जेक्ट के बाद भी लगाते हैं, पहले भी लगा सकते हैं क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ आएगा तो ये वॉजंट हो जाएगा। सो वॉज द सर्वेंट नॉट सेंट कहाँ? टू मार्केट। संडे को क्लास नहीं ली जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये काम बार बार होता है। कौन नहीं लेता क्लास? पता नहीं, पैसिव वॉइस है। द क्लास
इज़ नॉट टेकन ऑन संडे। किस दिन को क्या काम होता है, तो दिन से पहले ऑन आता है। किसी भी फल को नहीं बेचा जा रहा था मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। काम क्या है, बेचना। कौन बेच रहा था, पता नहीं, तो पैसिव वॉइस है। नो फ्रूट, यहाँ पर हम एनी लगाकर नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नो फ्रूट, अब दोबारा नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। नो फ्रूट वॉज बींग सोल्ड। दिवाली पर बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं, ये काम बार बार होता है। अगेन पैसिव वॉइस, क्योंकि कौन बनाता है पता नहीं। अब मेक का मतलब होता है बनाना, तो बनने के लिए अलग से कोई वर्ड है ही नहीं, ये भी पैसिव वॉइस है। सो मैनी स्वीट्स आर मेड ऑन दिवाली, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस हमने फिनिश कर लिया। अगली वीडियो में मैं आपको फाइंड आउट एरर्स करेंगे, जिसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में मिस्टेक्स ढूंढकर उन्हें और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।